मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीमांत उपयोगिता हास नियम और समसीमांत उपयोगिता नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं सीमांत उपयोगिता हास नियम की। इस नियम के बारे में हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु का उत्तरोत्तर उपभोग किया जाता है, यानी कि जब किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है उपभोग में, तो प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती हुई होती है और इसी को हम सीमांत उपयोगिता हास नियम कहते हैं। क्योंकि वस्तुओं की उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, तो जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं वैसे वैसे हमारी आवश्यकता पूरी होने लगती है और इसीलिए सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। इस नियम के लागू होने के लिए कुछ शर्तें या कुछ मान्यताएं ली गई हैं। उनमें कुछ प्रमुख हैं। सबसे पहला कि मात्रा और गुण में समानता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस नियम के क्रियाशील होने के लिए उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों की मात्रा और गुण समान होने चाहिए, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। दूसरा, जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं उसका आकार एक उपयुक्त होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा और ना बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए। उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, अर्थात उपभोग लगातार होना चाहिए, इसके बीच में समयांतर नहीं होना चाहिए। है उपभोग की जाने वाली वस्तु और उसकी स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य अपरिवर्तित रहने चाहिए, यानी कि इनकी कीमतें स्थिर होनी चाहिए, इनमें बदलाव नहीं होना चाहिए। फिर है, अगर उपभोग की अवधि अपेक्षाकृत लंबी हो तो उपभोक्ता की रुचि, आदतें, फैशन, स्वभाव में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके साथ उपभोक्ता की जो मानसिक दशा है, मानसिक स्थिति है, उसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये कुछ इसकी शर्तें थी कि ये शर्तें, ये मान्यताएं यदि ली जाती हैं तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू होगा। यानी कि इन मान्यताओं, इन शर्तों को लिया जाए तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती हुई ही प्राप्त होगी और इसी को हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता हास नियम। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस नियम के लागू होने के क्या कारण हैं। प्रोफेसर बॉल्डिंग ने इस नियम के लागू होने के दो कारण बताए। एक कि विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं और वो एक उचित अनुपात में ही उपभोग की जा सकती है। दूसरा है विशिष्ट आवश्यकताओं की प्राप्ति की जाती है, यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकती हैं और जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं, किसी सेवा का उपभोग करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी आवश्यकता की तीव्रता घटने लगती है और सीमांत उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर ही निर्भर करती है। जितनी आवश्यकता की तीव्रता ज़्यादा होगी उतनी सीमांत उपयोगिता भी अधिक होगी। लेकिन जैसे जैसे वस्तु का उपभोग हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी आवश्यकता पूरी होने लगती है और इसीलिए सीमांत उपयोगिता घटती हुई पाई जाती है। तो ये दो मुख्य कारण थे कि सीमांत उपयोगिता आखिर क्यों घटती हुई होती है। अब इसके कुछ अपवाद भी दिए गए हैं कि कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं कि जहाँ ये नियम लागू नहीं होता है, ऐसा बताया गया है। एक कहा गया संगीत का अपवाद। प्राय ये कहा जाता है कि दूसरी बार या एक से अधिक बार अगर संगीत को सुना जाए तो वो बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें लगातार अगर उस चीज़ का हम उपभोग करते हैं तो इससे उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन होता है और जबकि हमने
उपभोक्ता की रुचि को हमने स्थिर मान लिया गया है, तो ये जो अपवाद है ये भी इसका सही अपवाद नहीं कहा जा सकता। दूसरा है इकाई के छोटे होने से संबंधित अपवाद। पहले ही बताया जा चुका है कि बहुत पर्याप्त या बहुत छोटी इकाइयों के उत्तरोत्तर उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता का बढ़ना इस नियम को गलत सिद्ध नहीं करता। तीसरा है टिकट के संग्रह से संबंधित अपवाद। जहाँ कहा जाता है कि टिकट संग्रहकर्ता को प्रत्येक अगले टिकट से अधिक उपयोगिता मिलती है, लेकिन यदि कोई अगला टिकट उसके पूर्व संग्रह में शामिल किसी टिकट से मिलता जुलता है तो उसकी उपयोगिता अवश्य ही घटेगी। और इसकी मान्यता में हम ये ले चुके कि जो प्रत्येक इकाई है उसके गुण आकार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कंजूस के बारे में कहा जाता है कि कंजूस के पास जैसे जैसे धन की वृद्धि होती है वैसे वैसे उससे उसको उपयोगिता ज़्यादा मिलती है, लेकिन ये भी सही अपवाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी जो मानसिक स्थिति को है उसको हम सामान्य नहीं कह सकते। मादक पदार्थों के संबंध में भी ये बताया गया है कि इनके उपभोग से लगातार सीमांत उपयोगिता बढ़ती भी होती है, लेकिन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मादक पदार्थों में भी यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि एक सीमा के पश्चात सीमांत उपयोगिता लगातार घटती हुई ही पाई जाएगी। यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में जो अपवाद बताए गए हैं उन अपवाद का निराकरण हम पहले इसकी मान्यताएं नियम या शर्तों में कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक सीमा के पश्चात, या हम यूँ कहें कि जब किसी वस्तु का उपभोग हम बढ़ाते हैं तो अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता निश्चित ही घटती जाएगी, और इसी को हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। इसके अपवाद दिए गए हैं, लेकिन उनका खंडन हम इसकी मान्यताओं में ही कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में